सो गाइस मिस्टर बेस्ट इन द वर्ल्ड के साथ वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया, क्योंकि नॉट ओनली वो इस साल रेसलमेनिया 40 का पार्ट नहीं होने वाले ड्यू टू हिज इंजरी ऑफ कोर्स, बट नाउ इट्स बीन कंफर्म्ड कि सीएम पंक WWE 2 के गेमिंग का पार्ट नहीं होने वाले इन फर्स्ट हैंड। अब कुछ डीएलसी पैक आकर कमाल कर जाए तो बात अलग है, वरना आप सिर्फ अगले साल का इंतजार ही कर सकते हो। एंड कुछ सीएम पंक ने भी इस बात के लिए ना डिसअपॉइंटमेंट जताई है कि वो तो यार पहले ही गेम से आ गए थे ना, मतलब उनका जो रिटर्न था वो 2K24 गेम से पहले ही हो गया था, फिर भी वो गेम का हिस्सा क्यों नहीं है। और मेरे लिए भी ये एक डील ब्रेकर बन गया भाई। इस साल तो एटलीस्ट मैं सीएम पंक को ना एक्सपेक्ट कर ही रहा था। देखो अब तो डीएलसी पैक का सहारा है भाई, नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई कमाल हो पाएगा। होप आपने कम्युनिटी टैब का नाम तो सुना ही होगा। इफ यू नो व्हाट आई मीन, हम उसी से काम चला लेंगे। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल अभी कुछ टाइम पहले हमने मंडे नाइट रॉ पर माइकल चैंडलर को देखा था, जहां उन्होंने कॉनर मैग्रेगर को चैलेंज ही ठोक दिया था। अब इस बारे में जब बेकी लिंच से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यार क्यों नहीं हो सकता, कॉनर मैग्रेगर क्यों नहीं आ सकते WWE में, वो बिल्कुल आ सकते हैं WWE में। एंड वहाँ वो माइकल चैंडलर के चाहे तो आंसर भी कर सकते हैं उनके चैलेंज का। वैसे भी काउंटलेस सुपरस्टार्स WWE में ऐसे हैं जो कॉनर मैग्रेगर से लड़ना चाहते हैं, तो उनकी अपीयरेंस एक बैंगर ही निकल कर आएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बेकी इज राइट, कॉनर को लाने के लिए अगर कोई सही टाइम होना चाहिए ना तो वो यहीं पर है। UFC और WWE का मर्जर तो हो ही गया है, तो अब कमी किस बात की है। सो कम ऑन मैग्रेगर, आपको अपना मूव अप करना ही होगा। इसके बाद इतने दिनों से खबर आ रही थी ना कि ड्रू मैकिंटायर हो सकता है रेसलमेनिया के बाद कंपनी को छोड़ दे, तो लगता अब इन चीजों पर पर्दा डलता जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक ड्रू मैकिंटायर ने एक ब्रांड न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया WWE के साथ। एंड माना तो ये भी जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 में फाइनली ड्रू मैकिंटायर सभी डाउटर्स को साइलेंस कर देंगे और सेथ रॉलिंस को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लेंगे। फाइनली सारी दुनिया के सामने, फाइनली सारी दुनिया उनको चैंपियन बनते हुए विटनेस करेगी। ना कोई कोरोना और ना कोई एब्सेंस ऑफ ऑडियंस। और एक तरह से बताओ ना तो ये जरूरी भी है। अगर ड्रू मैकिंटायर इस बार भी नहीं जीते तो उनका हर पॉइंट, हर दलील झूठी सामने हो जाएगी। लोग उन्हें सीरियस लेना ही बंद कर देंगे कि ये तो सिर्फ बोलते ही रहेंगे, करना तो उन्होंने कुछ है नहीं। बाकी वेट अंटिल रेसलमेनिया, क्योंकि असली जवाब तो हमें तभी मिल सकते हैं। इन दी एंड बात देखो कुछ ऐसी है कि भले ही द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने WWE से जरा सी दूरियां बनाए रख ली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि WWE उनको भूल ही गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस WWE ने इस साल रेसलमेनिया को बिगेस्ट रेसलमेनिया के नाम से प्रोमो किया है। तो इन ऑर्डर टू डू इट WWE को कुछ बड़े नाम वहां लाने होंगे। कोडी रोड्स, रोमन रेंस एंड द रॉक तो पहली कार्ड में ऐड किए जा चुके हैं, और अब वक्त आ गया है कि जॉन सीना भी इस चीज को आगे लेके जाए, इस फ्लैग को आगे लेके जाए, क्योंकि पोटेंशियली WWE जॉन सीना से बात कर रही है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर WWE में आ जाए थोड़ा टाइम के लिए, ताकि उन्हें रेसलमेनिया 40 के लिए ऐड किया जा सके। एंड अपोनेंट भी उनके लिए ऑलरेडी फाइनलाइज किया जा चुका है, जो है सोलो सिकोवा। लास्ट टाइम वो क्राउन जूल्स में उन्हीं से हार गए थे, तो सब चाहते हैं कि वो अपना बदला ले ही ले। और रेसलमेनिया 40 से अच्छी जगह उनके लिए कौन सी हो सकती है। अब देखते हैं जॉन सीना के पास इतना टाइम होता है कि नहीं। अब उनके आंसर का वेट करना पड़ेगा हमें। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना, जॉन सीना अगर वापस आते हैं तो उन्हें किससे लड़ना चाहिए, सोलो सिकोवा से बदला लेना चाहिए या फिर एक न्यू चैलेंजर ढूंढना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।